हेलो स्टूडेंट, हेयर अवनीश सर, वेलकम टू द चंद्रा कोचिंग क्लासेस। आज क्लास 10th का एपी का क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने अभी भी इस वीडियो को बच्चों देखना शुरू किया, प्लीज़ प्यारे बच्चों इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, भूलिएगा नहीं। बेल प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें हैं तो इसमें देखते हैं। पहले के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, हमें बताना है इसमें से कौन एपी है। इफ दे फॉर्म, अगर वो एपी फॉर्म करते हैं तो हमें बताना कॉमन डिफरेंस एंड राइट दे 3 मोर टर्म्स। इनके बाद 3 और टर्म्स लिखते हैं। तो पहले हम देखते हैं एपी निकालने का क्या मतलब है। ये मान लेते हैं A1 होगा, A2 होगा, A3, A4। इन सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करके देखते हैं। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 कितना है, 4 माइनस 2 किया कितना है, 2 आया। चलो ठीक। फिर A3 माइनस A2 करें, A3 माइनस A2 करें, 8 माइनस 4 करा, 4 आया, गड़बड़ा गया। ठीक, आगे करने की नीड नहीं। तो क्या बोलोगे, A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 A2। ठीक, ये दोनों तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। ठीक, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट अ एपी। द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट अ एपी। समझ गया, कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी है। इस पे देखते हैं। फिर वही चीज पेंसिल से छुटकू से ऐसे लिख लो, जिससे तुम्हें इजी रहेगा। लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करते हैं। A2 माइनस A1 तो 5/2 माइनस 2 आया कि नहीं। अब हमने ऐसे माइनस करने के बहुत बार सिखाया है, बहुत बार। तो हमने बताया क्या था, जब कभी भी ऐसे हो समझना तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, और नीचे जो होता है वही सेम रहता है। तो ये तो एज इट इज रहेगा, उसके इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई, नीचे एज इट इज उतार देते हैं। ठीक, अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। उसी तरह इसको करो, ये तो समझाने के लिए बोला है। इसको देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, 4 आया, 4 आया तो क्या लिखोगे, 5/4 ये आ गया। कोई प्रॉब्लम, ऐसे कहीं पे भी एलसीएम लेने की नीड नहीं है, डायरेक्ट करो। समझ गए बच्चों। अब ये आ गया। फिर इसको माइनस से देखते हैं, A3 माइनस A2 को देख लेते हैं। करो, 3 माइनस 5/2। फिर वही चीज, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 में से 5 गया, 1 तो आएगा 2 इंटू 3 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 1/5 ही आएगा, 2 आ गया। तो अब क्या बोलोगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। दैट इज, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, हाफ है। ठीक, कॉमन डिफरेंस हाफ हो गया। ठीक, कॉमन डिफरेंस हाफ आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, उन्होंने बताया था अगर आ जाए उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें एक और टर्म निकालने हैं, वो भी 3 मोर टर्म निकालने हैं। ठीक, कॉमन डिफरेंस सेम है, the common difference is same, the common difference is same, therefore list of number is in AP। ठीक, ये जो कॉमन डिफरेंस सेफ है, तो जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो AP में है। ठीक, इसको रफ कर रहे हैं, तो इसके बाद इधर दिखाते हैं उसको करना कैसे, पूरा कंप्लीट अभी हुआ नहीं है। ठीक,
अब क्या करना, हमें 3 नंबर भी निकालने हैं। देखो एक चीज तुम लोगों को उस समय भी समझाई थी, एक चीज समझना, क्या, अगर जब कभी A2 की बात कर रहे हैं तो A2 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 प्लस डी, ये तो लिखेंगे। तो उसी तरह नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, जैसे इसके बाद क्या होगा, A5 होगा, A6 होगा, उसके बाद A7 होगा, 3 निकालने। तो A5 क्या होगा, A5 क्या होगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो करते हैं। A4 कितना है, 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, हाफ। जोड़ लो जरा से, डिनोमिनेटर सेम जोड़ लिया, 8/, ये आ गया, A5 आ गया। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, A6 इज इक्वल टू हो जाएगा A5 प्लस D, इसको निकाल लो। ठीक, इसमें भी वही चीज आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 8 प्लस 9 8 हो जाएगा, और प्लस 1 9, तो 9/, देखो ऐसे होगा 4 × 2 प्लस 1/2। ये चीज़ बता चुके हैं, अभी बताया था इससे पहले कैसे मल्टीप्लाई। नीचे यहाँ पे कुछ ना हो, जब 1 हो तो इस तरह करते हैं, जिस तरह भी हम बता रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे एज इट इज 2 उतार देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस 1 कर देंगे, जो भी यहाँ पे होगा वो कर देंगे। फिर क्या है, A7 ले लो, A6 प्लस D क्या होगा, A6 कितना है, 9/2 प्लस हाफ, तो जुड़ जाएगा 10/2, कैंसिल आउट होगा, कितना है 5। तो ये टर्म्स आ गए, 3 मोर टर्म्स, और ये सॉल्व हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट इसका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि माइनस प्लस का बच्चों के साथ ऑलवेज लफड़ा रहा है, इसलिए। तो अब इसमें देखो A1, A2, A3, A4 होता है, तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आया, माइनस का 3 पॉइंट, माइनस ऑलरेडी माइनस है, ये चीज है। तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है प्लस का हो जाता है, ये चीज बेसिक याद कर लो। ठीक, अब अपोजिट साइन है कि नहीं है, हमने कहा था जब अपोजिट साइन होते तुरंत माइनस करो। 3.2 में से 1.2 घटाओगे तो 2 बचेगा। ठीक, बचेगा कि नहीं, बचेगा। डिजिट ये बड़ी तो इसका साइन लग जाएगा, समझ गए। एक और करके देखते हैं, A3 माइनस A2 को भी कर लेते हैं। तो 5 माइनस 2 माइनस ऑलरेडी माइनस, तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, वही चीज, अपोजिट साइन है तो तुरंत माइनस करें, इससे इससे घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 2 ही आएगा। तो ये क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, द कॉमन डिफरेंस इज -2। ठीक, then the given list of number form an AP, फॉर्म करेगा AP को। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हमें 3 more term are, so 3 more terms are। तब देखो, अब मोर टर्म्स के लिए हमने बताया था, फिर वही बोला, अगर हम A2 को निकालेंगे तो A1 प्लस डिफरेंस, A3 को निकालेंगे A2 प्लस डिफरेंस, A4 को निकालेंगे A3 प्लस डिफरेंस। भाई डिफरेंस ही को तो ऐड करते, प्रीवियस वाले में एक डिफरेंस को ऐड करते थे, यही तो करते हैं, प्रीवियस वाले में एक डिफरेंस को ऐड करते हैं जब नेक्स्ट टर्म निकालें। तो यहाँ A4 है तो क्या लिखेंगे, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डिफरेंस। तो A4 कितना है, A4 माइनस का 7.2 है कि नहीं है, उसमें प्लस डिफरेंस माइनस का 2, तो इसको अगर जोड़ेंगे माइनस माइनस हो जाएगा,
कितना जाएगा माइनस का 9.2 हो जाएगा, समझ गया। उसी तरह एक और 6 में क्या होगा A5 प्लस D, A5 कितना है माइनस का 9.2 प्लस, ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 हो जाएगा, ठीक। अब एक कैसे हुआ ये ना पूछना, ये देखो करके दिखा देते 9.2 और 2.0 तो 2 कॉमा ऐसे होगा। अब क्या है A7 कितना हो गया A6 प्लस D, A6 कितना दिया है माइनस का 11.2 प्लस माइनस 2 तो माइनस का 11.2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 13.2। ये आ गया तुम्हारा टर्म। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है, ठीक। तो इसमें भी देखते हैं सेम प्रोसेस, सब में वही चीज़ करना है। पहले क्या पेंसिल A1 A2 A3 A4 लिख लिया। A2 में से A1 को माइनस करो, A2 माइनस A1 करेंगे कितना -5 माइनस ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस होता है तो प्लस का 10 हो जाएगा। अपोजिट साइन में तुरंत माइनस करते हैं, कर दिया, डिजिट 10 की बड़ी तो साइन उसी का आ जाएगा, खत्म कह रहे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं A3 माइनस A2 -2 माइनस ऑलरेडी माइनस, ठीक। तो क्या होगा -2 प्लस का 6 फिर वही चीज़, ये भी 4 ही आएगा, ठीक। द कॉमन डिफरेंस is same, therefore list of number from an AP D is equal to कितना है 4, 3 more टर्म्स क्या होंगे अब 3 मोर टर्म्स, वही चीज़ A4 तो A5 की वैल्यू पूछी गई तो A4 प्लस D, A4 कितना है 2 प्लस D कितना होगा 6, A5 प्लस D 6 प्लस 4 10, गुड। फिर A7 क्या होगा A6 प्लस D, मतलब पिछले वाले ही डिजिट में हम तो क्या करते थे बट डिफरेंस को जोड़ते हैं तभी तो डिफरेंस सेम आता है, वही चीज़ तो कर रहे हैं। क्या शॉक्ड हो सबके सब, क्या शॉक्ड हो, समझ रहे हो। ये नंबर्स हो, ठीक। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट्स देखो, ये देखने में तो बड़ा डेंजरस लग रहा है भाई, इंटरव्यू आ गया, अब सर हम डिफरेंस कैसे लेंगे, माइनस कैसे लेंगे, अरे कुछ नहीं है, अगर बेसिक क्लियर है कुछ नहीं है। तो देखो फिर से वही चीज़ जो हम लोग करते हैं, करते चले आ रहे हैं, वही चीज़ करेंगे, बस शुरू करो, डरने की बात नहीं है। तुम्हें बेसिक मालूम है ना, बेसिक से शुरू करो, चीज़ें सारी सॉल्व होंगी, ठीक। A2 माइनस A1 A2, ठीक। A2 माइनस A1 कर रहे हैं तो कितना A2 है 3 प्लस दिस माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा कितना, ठीक। कॉमन डिफरेंस √2 है, दिख रहा है। अब क्या है A3 माइनस माइनस, ठीक। ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, √2 आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2 हो गया, D इज इक्वल टू √2 हो गया। द कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर from
एंड एपी फॉर्म कर रहा है। वेरी इजी था कि नहीं था? एपी अगर फॉर्म कर रहा है तो लास्ट 3 मोर डिजिट क्या होंगे? 3 मोर डिजिट। कुछ नहीं करना, ऐड करना है, ठीक। तो यहाँ 4 था तो 5 की वैल्यू निकालनी, 4 प्लस डी। 4 कितना है? 3 प्लस 3 दिस और प्लस डी, तो एक और जुड़ जाएगा। अब भाई भाई को ही तो ढूंढेगा, एक्स वैसे सेम वेरिएबल्स होते हैं, एक आपस में जुड़ते हैं, उसी तरह अंडर रूट ए भी है तो दोनों जुड़ जाएंगे। 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, बस। उसी तरह A6 A5 प्लस डी, 3 4 प्लस 2। अब देखो यहाँ पे 4 A5 हो जाएगा, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा 7, 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस रूट 2, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6 रूट 2, ये हो जाएगा, ठीक। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक। अब देखो भैया, ये सारे सवाल हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के सारे पार्ट्स कंप्लीट करा दूंगा, ठीक। जिन लोगों ने मेरा वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर आल्सो। जितने लोगों को भी शेयर करना चाहते हो भैया करो, मोर से मोर, जिससे मुझे भी थोड़ी एक मोटिवेशनल मिले कि आप लोगों को मेरे को पढ़ाना है, चीज़ें करनी है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर, प्रेस द बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।